अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार मसूर की दाल बनाना सिखा रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है। इस दाल को मसाला भूनकर भी चढ़ाया जाता है और बगैर मसाला भुने भी चढ़ाया जाता है। ये मैंने 1 कप यानी कि 200 ग्राम मसूर की दाल ली है। इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने 15-20 मिनट पहले इसे भिगो दिया था। तो चलिए इस मज़ेदार दाल को बनाना शुरू करते हैं। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है और दाल को पतीली में डाल दिया है। हमारे पास 1 कप मसूर की दाल थी तो मैं इसके अंदर 4 कप पानी शामिल कर रही हूँ। अब हम पानी में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी में उबाल आ गया है। अब दाल के जो झाग बने हैं इन झाग को हम निकाल लेंगे। ये झाग हमारी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते और दाल का जायका भी ख़राब कर देते हैं। तो मैं तमाम झाग निकाल लेती हूँ। तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये 6-7 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसे बारीक काट कर डाला है। आपने सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल करना है, अदरक नहीं डालना है। एक दरमियाने साइज के टमाटर का मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। आप टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं लाल मिर्चें डाल रही हूँ। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं तेल शामिल कर रही हूँ। इस तरह दाल उबल कर बाहर नहीं आएगी। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट तक पका लेते हैं। ढक्कन आपने थोड़ा सा खोल कर रखना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से गल गई है। ये देखिए जी, दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। तो अब इस दाल को हमने थोड़ा सा मैश कर लेना है। मसूर की दाल को बहुत ज़्यादा मैश नहीं किया जाता, ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी नज़र आनी चाहिए। तो मैं 2-3 मिनट तक इसे हल्का सा मैश कर लेती हूँ। दाल को मैंने मैश कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने दाल का बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है। इसके अंदर खड़ी खड़ी दाल नज़र आ रही है। अब इस दाल के जायके को बढ़ाने के लिए मैं 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हम भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डाल रहे हैं। इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 2 हरी मिर्चें मैं काट कर डाल रही हूँ। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो आप इस वक्त गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। इसमें गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 3 खाने के चम्मच घी लिया है। अगर आप तड़का घी से लगाएंगे तो तड़का बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो घी को मैं हल्का गरम कर लेती हूँ। घी हल्का गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने स्लाइस करके डाला है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो गई है तो इसके अंदर मैंने आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को भी हमने प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। प्याज और ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो मैंने 3 लाल मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दी हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा तड़का तैयार है। ये तड़का हमारी दाल के जायके को कई गुना बढ़ा देगा। तड़का मैंने डाल दिया है। इसे हल्का सा हम मिक्स कर देते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर देती हूँ। इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ। फिर 5 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार मसूर की दाल हमारी तैयार है। आप इसे ज़ीरे वाले चावलों के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े की लगती है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।